बस आप प्लीज जल्दी से ठीक हो जाएं। मैं उससे बात कर लूंगी मम्मा। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। रिमशा, हर बार की तरह इस बार भी तो झूठ नहीं बोल रही हो तुम? नहीं मम्मा, मैंने आपसे कहा ना कि आपकी खुशी में मेरी खुशी है। आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसा होगा। बस प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाएं। अरे इस वक्त कौन आ गया? तुम्हारी खाला होगी, जाओ देखो। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज कम। खैरियत से पहुंच गए? कैसे हो बेटा? ठीक हो? ठीक है। आओ आओ बैठो ना। छोड़ दो बेटा, सामान यहीं छोड़ दो, आओ। कितना प्यार था हम तीनों भाई में। सब कितना फख्र करते थे। सब कहते थे कि बीजान के 3 बेटे, उनके 3 बाजू। पता नहीं क्यों बीजान अपने 3 ही बाजू खुद से अलग कर देना चाहती है। हार गया हूं मैं अपना सब कुछ। अजीब दाव खेला है किस्मत ने मेरे साथ। देखने वालों को मैं जीता हुआ लगता हूं, लेकिन अंदर से सब कुछ हार चुका हूं। सब कुछ हार चुका हूं। माँ रिमशा का चेहरा देखने वाला था, जैसे बचपन में मोटी हुआ करती थी ना, हमें देख के अभी उसका चेहरा वैसे ही गोल कप्पा सा हो गया था। आप ही ये क्या? मैं समझ रही थी कि आप मेरे आने की तैयारियों में लगी हुई हैं और आप यहाँ बीमार पड़ी हैं। क्या हालत बनाई हुई है आपने? बेटी की शादी तो हो चुकी, अब आपको फिक्र किस बात की है? भाई, इतनी उम्र हो गई है मेरी, मैं कोई 16 साल की बच्ची थोड़ी जो तुम्हें उछलती कूदती नजर आऊं। खाला, आपकी बीमारी का बहाना नहीं चलेगा। कम ऑन, आप जल्दी से ठीक होना है आपको, और फिर वो अपने हाथों का केक और गाजर का हलवा, वाह, वो खिलाओ ना। खाला के घर कदम रखा नहीं और तुम्हारी फरमाइशें शुरू। ओहो, तो क्या हुआ? बेटा है मेरा। खाला, रिमशा के सामने बेटा ना खा कर, आपको पता कितना चिढ़ती है वो। ऐसी कोई बात नहीं है आमिर, इट्स ओके। रिमशा, वो कोई चाय कॉफी कुछ पूछो। सॉरी मम्मा, भूल गई थी। आमिर कॉफी पियोगे? तुम अच्छी तरह जानती हो, आमिर से कॉफी पूछी नहीं जाती, पेश की जाती है। मैं अभी लेके आती हूँ। और आप ही कैसी गुजर रही है? हाँ साजिद, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे खुद रहमत ने बताया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारा प्लान इतनी जल्दी कामयाब हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। जहाँ इतने दिन इंतजार किया है, वहाँ कुछ दिन और से। अच्छा, मैं बाद में बात करूँगी। माम, किससे बात करेंगे? वो
वो मैं वो क्या वो ये मैं लगा रखी है? और किससे कह रही थी कि जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ कुछ और सही? रहमत, वो मैंने वो तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैंने कुछ नहीं किया रहमत। तो मैं तंग कर रहा था। अच्छा अब एक काम करो, अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे एक कप कॉफी का बना दो। जी, मैं अभी बना के लाती हूँ। थैंक यू। बाल बाल बच गए, है ना? मकसद में कामयाबी मिलने से पहले नाकामी हो जाती है। ये क्या हरकत है आमिर? बचपन की आदतें गई नहीं अब तक? बचपन की आदतें कभी नहीं बदलती। अच्छा ये बताओ, अपने हस्बैंड से कब मिलवा रही हो? मुझे भी तो पता चले कौन है वो खुशनसीब जिसकी वजह से मुझ बेचारे को रिजेक्ट किया था। मुझे दिखाओ, दिखाओ मुझे। नहीं, मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। वाह, अपने हस्बैंड के जिक्र से मैडम उनके ख्यालों में क्या गई कि अपनी उंगली जला ली। मैं मजाक कर रहा था, गुस्से ही हो गई। नहीं, इट्स ओके। ओहो, तुमने फिर रिमशा की खिंचाई शुरू कर दी। तुम बड़े हो गए हो, ऐसा ना करो। क्यों डांट रही हो? बच्चे हैं, कोई बात नहीं। आपके लाड प्यार ने ना इसे खराब कर दिया है। शादी हो जाएगी ना तो ठीक हो जाएगा। कर दो इसकी शादी, क्यों नहीं करती? इतनी तो लड़कियां इसे दिखाई है, कोई लड़की इसके नाक पे चढ़े तो फिर है ना। क्यों बेटा, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए मुझे बताओ, मैं ढूंढती हूँ तुम्हारे लिए। एक्चुअली मुझे बिल्कुल आप जैसी खूबसूरत लड़की चाहिए। मेरे जैसी क्या बेटा, नहीं तुम्हें तो बहुत खूबसूरत लड़की मिल सकती है। तो ठीक है, आज से ये मेरी जिम्मेदारी, मैं तुम्हारे लिए तलाश करती हूँ। शुक्र है इसकी शादी की जिम्मेदारी आपने ले ली। आपी, पाकिस्तान तो मैं आई हुई हूँ, सोच रही हूँ रिमशा के ससुराल चक्कर लगा ले। ऐसा ना करें, कल ही चले। क्यों आमिर? जैसे आपकी मर्जी। तो फिर कल प्लान करते हैं। क्यों नहीं मिला? क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? पूरे जमाने से लड़के मैंने तुमसे शादी की थी, आज मैं किस किस को जवाब दूं?
किस 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 आपा, बीजान आपको रूम में बुला रही है। अच्छा, मैं आती हूँ। सुनो, जी आपा। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी जी कहिए। एक्चुअली रिमशा और नेमत के बारे में बात करना चाह रही हूँ। आपी, ये गिफ्ट्स आपके लिए। अरे जीनत, इन सब की क्या जरूरत थी? तुम लोग आ गए हो, मेरे लिए ये काफी है। आपी, ये सब कुछ मैं अपनी खुशी से लाई हूँ और ये सब चीज़ें आपके इस्तेमाल में आएंगी। आई एम श्योर आपको ये गिफ्ट पसंद आएंगे। थैंक यू। आपी, ये बाकी गिफ्ट्स रिमशा और उसके ससुराल वालों के लिए। बड़ी ख्वाहिश थी कि रिमशा को अपने घर की बहू बनाती, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीनत, इसके लिए मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। यकीन करो, मैंने रिमशा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ओहो आपी, मुझे आपसे और रिमशा से कोई शिकायत नहीं। मैं और मेरा बेटा खुले जहन के मालिक हैं। मानती हूँ कि रिमशा को अपनी बहू बनाने की मेरी ख्वाहिश ज़रूर थी, लेकिन मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो एक बात को लेकर रिश्ते तोड़ दें। बल्कि मैं तो अपनी बच्ची को हमेशा ये दुआ देती हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। मेरी रिमशा को अब दुआओं की ही जरूरत है। उसकी खुशियों को किसी की बहुत बुरी नजर लगी है। आपी, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। तो भला मैं क्यों परेशान होने लगी? मैं तो ये सोच रही थी कि तुम भी किस मौके पर आई हो। मैं बीमार हूँ। ओहो आपी, अब तो मैं काफी दिन यहाँ रहूंगी। हाँ, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए, फिर आपसे मजे मजे के खाने बनवाऊंगी। और फिर आप तंग आ जाएंगी और कहेंगी बस अब जाओ तुम। कभी नहीं कहूंगी। मेरी प्यारी सी आपी। ये बात मैं तुमसे इसलिए कर रही हूँ कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम बीजान और नेमत को टैकल कर सकती हो, और मुझे पूरा यकीन है तुम बीजान के गुस्से को ठंडा कर सकती हो। वो तो ठीक है आपा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इस मामले में पड़ना चाहिए। हाँ, आप तो जानती है ना बीजान के गुस्से को। तो चाहे मैं कुछ भी कह दूं, कुछ भी कर लूं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, बीजान अपना फैसला कभी नहीं बदलेंगी। लेकिन तुम एक बार कोशिश तो कर सकती हो ना, मेरी खातिर। इसमें हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, और रिमशा इस घर की बहू है। रिमशा पता नहीं क्या चीज है, जितना सबके दिल और दिमाग से उसकी यादों को निकाल बाहर फेंकना चाहती हूँ, उतना ही किसी च्युइंगम की तरह सबके दिलों में चिपक जाती है। बस बहुत हो गया, मुझे अब कुछ और सोचना ही पड़ेगा। सबकी नजरों से रिमशा को इतना गिरा दूंगी कि रिमशा से नफरत करने के साथ साथ इसका नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे।
नीमत, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मुझे पता था कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ रिमशा, मगर तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे यकीन है कि मेरी रिमशा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। मैं आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा रिमशा। मैं तुम्हारे पास आ गया हूं, हमेशा हमेशा के लिए। तो फिर तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था नीमत? वो भी उस वक्त जब मैं सबसे जलील और बेइज्जत हो रही थी। तुमने तो मुझे बिल्कुल तन्हा कर दिया था। तुम्हें पता, उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी नीमत। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा रिमशा, सब ठीक हो जाएगा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। सच? हाँ सच। मैं अब कभी अपनी रिमशा को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास आ गया रिमशा, हमेशा हमेशा के लिए। नीमत,